नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे किस तरीके से रुपी अपने ऑल टाइम लो पे जा चुका है। $1 के बदले अगर आप बाजार में जाते हैं तो आपको 87 रुपीज़ मिल जाएंगे। ये जो स्थिति भारत की इकोनॉमी की, भारत के रुपया की डॉलर के कंपेरेटिवली बन चुकी है, ये बहुत ही भयावह है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन हाँ, इससे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने के चांसेस हैं। तो कार्तिक, आपका क्या कहना है? ये जो रुपी ऑल टाइम लो पे आ चुका है, किस तरीके से 56 इंच, इसमें भी मैं 56 बोल रहा हूँ, वो भी अब रुपी से आगे, मतलब 56 इंच भी रुपी से पीछे हो चुका है डॉलर के कंपेरेटिवली। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से इसको इंडिया को काउंटर करना चाहिए? क्या सब चीज़ें हैं? देखिए, सीन ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप के आते ही ये सब चीज़ें और ख़तरनाक तरीके से बदलाव में आ चुकी हैं और अभी तक 87 है और बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स का दावा है कि 90 तक टच कर जाएगी। और अब अगर अपन देखें कि आप खुद देखिए, क्योंकि भारत जो है एक्सपोर्ट करने में मामले में और इंपोर्ट करने के मामले में थोड़ा असमंजस में रहती है भारत की स्थिति। अब भारत की स्थिति ऐसे रहती है अभी, जैसे कि मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि मैं और विनम्र इसके शुरुआत में जब बात कर रहे थे तब आपने ही एक बात बताई थी जिसके अंदर कि अगर भारत भविष्य के अंदर जाकर एक्सपोर्ट करता है, भारत एक्सपोर्टिंग पावर बन जाता है, एक्सपोर्टिंग हब बन जाता है, तो भारत को ये जो फायदा है, जो डॉलर बढ़ रहा है, रुपीस की वैल्यू जो गिर रही है और डॉलर मजबूत हो रहा है, इससे भारत को जो है काफी ज्यादा फायदा होएगा। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप दर्शकों को भी ये चीज बता दें। असल में ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे दिमाग में कॉमन सेंस के थ्रू आया कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आज से 5 साल पहले रुपी की वैल्यू थी $1 इक्वल्स टू था 2020 के अंदर 71 रुपीज़। ठीक है, अब अगर उस टाइम पे कोई व्यक्ति $1 का ये माउस एक्सपोर्ट करता था, मान लेते हैं ये माउस $1 का एक्सपोर्ट होता था, भारत में बनता था और अमेरिका जाता था या कहीं और जाता था, कहीं पे भी ट्रेड होगा, यूएस की करेंसी में ही, डॉलर में ही ट्रेड होता है। तो ये माउस अगर बाहर जा रहा है तो ये 71 रुपीज़ का है 2020 के अंदर। आज भी इसको बनने में सेम ही कॉस्ट लग रही है, लेकिन आज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो 87। सीधे 15 से 20 रुपए, 15 रुपए लगभग बढ़ गई वैल्यू। 5 साल के अंदर 15 रुपए वैल्यू बढ़ गई। तो फायदा किसको पहुंचा? इंडिया को। रुपी अंदर आ रहा है, देखिए डॉलर के कंपेरेटिवली ट्रेड हो रहा है, लेकिन रुपी अंदर आ रहा है। ये होगा तभी जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इंपोर्ट करते हैं इसलिए रुपी बाहर चल जाता है, इसलिए हमारे नुकसानदेही होता है। हमें एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीजें फायदेमंद हो सकती है। लेकिन आप मुझे ये बताइए किस तरीके से कनाडा और जो मेक्सिको के ऊपर टैरिफ लगे हैं वो किस तरीके से इन सब चीजों को हैम्पर कर रहा है? मतलब डॉलर स्ट्रॉन्ग किस तरीके से हो रहा है? देखिए, डॉलर स्ट्रॉन्ग इस तरीके से हो रहा है क्योंकि जो यूएस का डायरेक्ट ट्रेड रहता है कनाडा को और मेक्सिको को, उसमें यूएसए का ट्रेड जो है ट्रेड डेफिसिट में रहता है और मेक्सिको और कनाडा को देखें तो वो उनका ट्रेड सरप्लस में रहता है। तो इस वजह से डॉलर को इफेक्ट रहता था। आई बात सुन, अब अगर डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ लगा देते हैं कनाडा के ऊपर और मेक्सिको के ऊपर, तो होगा ये कि उनका जो सामान है जो अमेरिका की इकोनॉमी में जाके बिकता है, अमेरिका के मार्केट में जाके बिकता है, वो बहुत ज़्यादा महंगे दाम में बिकेगा। तो कंपनियों को क्या है, अलग तरीके से नुकसान झेलना पड़ेगा उस चीज़ का, क्योंकि कंपनियां क्या करती हैं विनम्र, कंपनियां एक अपना वो कहते हैं, जैसे उनको मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट लगी है, उनको प्रोडक्शन कॉस्ट लगी है, उसके हिसाब से ये सोच के निकलती है कि भाई मार्केट में इतने का सामान तो बिक जाएगा। लेकिन अगर उस देश की सरकार उस चीज़ को 25% टैरिफ लगा देती है, यानी कि आपका सामान 100 रुपये का बिकने, आपने सोचा कि मैं 90 रुपये का बनाता हूँ और 100 रुपये का बेचता हूँ और 100 रुपये का वो बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन सरकार उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा देती है, तो आपका जो सामान 100 रुपये में बिकने वाला था वो अब 125 रुपये में बिकेगा। तो एक तरीके से जनता के लिए महंगा हो गया। जनता के लिए महंगा हो गया तो कंपनी उस चीज़ को जो है एग्जैजरेट नहीं कर पाएगी, उस चीज को लंबा खींच नहीं पाएगी, इकोनॉमी में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो कंपनी वहां से विड्रॉ कर लेगी। जैसे कि हार्ले डेविडसन लगभग इंडिया से विड्रॉ कर चुका है। हार्ले डेविडसन के आपको कहां शोरूम मिल रहे हैं, क्योंकि भारत की सरकार ने हार्ले डेविडसन, जो कि अमेरिकन कंपनी की बाइक्स बनाती हैं, उन्होंने वो इंडिया में आती हैं और भारत सरकार ने उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगा रखे हैं। 100% टैरिफ, लेकिन अब उसको भी लगभग कम कर दिया है। वो भी हमने एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करा है आपको। बेसिक सा पॉइंट निकल कर यही आ रहा है कि इससे इकोनॉमी को हैम्पर, इकोनॉमी इससे स्थगित होगी, हमें दिक्कतें होगी। और हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर इंडिया के अंदर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, जो भी 5.22% इन्फ्लेशन चल रहा है, हमें उसे कंट्रोल करना है। इसी के साथ साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का भी मानना यह है कि जल्द से जल्द हमें सिचुएशन को जितना कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक सत्ता में है तो डॉलर रुपी डॉलर के कंपेरेटिवली 90 रुपीज़ तक पहुंच जाए। लेकिन अच्छी बात भी है कि रुपी सिर्फ डॉलर के कंपेरेटिवली ही डिप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन अगर हम बाकी किसी और से कंपेयर करेंगे, भले आप यूके की करेंसी ले लीजिए, पाउंड ले लीजिए, यूरो ले लीजिए, ऑस्ट्रेलियन
डॉलर ले लीजिए, कैनेडियन डॉलर ले लीजिए, जापान की करेंसी येन ले लीजिए, चाइनीज रेमिनबी ले लीजिए, रशियन रूबल ले लीजिए, किसी के कंपेरेटिव लीजिए, वो इतना ज्यादा नहीं गिर रहा जितना डॉलर के कंपेरेटिवली गिर रहा है। लेकिन उसका जो फायदा है भारत को पहुंच नहीं सकता, क्योंकि मेजर ट्रेड तो डॉलर में होता है, मेजर ट्रेड डॉलर, फायदा तो उस वजह से फायदा उसमें पहुंचेगा। तो हमें ये वाली चीज भी कि डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और उससे स्ट्रांग होने, ऐसा नहीं कि भाई भारत को ऐसा ले भाई डॉलर स्ट्रांग हो रहा है आज रुक जा, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर्ली रुकना, हमें प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। सरकार से विनती है कि थोड़ा बहुत ध्यान हमें इकोनॉमिक उस पर चला जाए, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जितनी ज्यादा साठगांठ आप कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि गलती से टैरिफ लग गए हिंदुस्तान के ऊपर तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि इंडिया और यूएस का ट्रेड देखें तो उसमें इंडिया की तरफ जो है ट्रेड सरप्लस में और यूएसए का डेफिसिट में। अब फरवरी में नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करेंगे। अब उस मीटिंग का क्या सार निकल कर आता है ये बहुत ज़्यादा देखने वाला रहेगा। तो यही सब चीज़ें हैं, ऐसे ही तर्कवाद आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहेगा। आपकी इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ पानी बचाएं।